सब्सक्राइब करें श्रीधर डिज़ाइंस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 31 साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक हमने ले लिया है और अस्तर हमने 1 मीटर ले लिया। इसके लिए जो मेजरमेंट लगेगा फ्रेंड्स वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखिए अस्तर का। अस्तर को सबसे पहले आपको प्रेस कर लेना है और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पे देखिए दोनों डबल कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स काटना होता है। तो स्लीव्स काटने के लिए यहाँ पे देखिएगा इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, यानी सभी पल्ले हमारे एक जैसे कटे, इसलिए आपको इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है बिल्कुल। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स का लेंथ नापना है। तो स्लीव्स का लेंथ हमें 10 इंच रखना है। तो उसमें हम 1.25 इंच प्लस कर देंगे दोनों तरफ दबाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 11.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पे 3.5 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लेना है हमें। तो इस दोनों निशानों को हमें सीधा खींच लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए आधा इंच हम इस तरह से डाउन कर देंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से डाउन कर लेने के बाद यहाँ से हमें आर्म होल के लिए नापना होता है। तो आर्म होल हमें बॉडी का जितना है उसका ठीक आधा लेना है। तो बॉडी का हमारा 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच का आधा हमारा 7.25 इंच आ जाता है। तो हम इस तरह से 7.25 इंच यहाँ पे ले लेंगे। बॉडी का मेजरमेंट आपने नहीं लेना सीखा तो हमारे चैनल पे जाके सीख सकते हो। तो इस तरह से 7.25 इंच बिल्कुल बराबर रख देंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब देखिए अब हमें नीचे मोहरी नापना है। तो मोहरी हमारा 9.5 इंच है। 9.5 इंच का आधा पार्ट आता है 4.25 इंच। तो हमें यहाँ पे 1/4 इंच का लूजिंग देना है, यानी 5 इंच बनाना है। तो इस तरह से लूजिंग दिया जाता है। और अब देखिए इस गोलाई वाली स्केल की मदद से हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से थोड़ा गोल शेप जैसा पट्टी मिलता है, इस पट्टी का इस तरह से यूज़ करेंगे। और ये पट्टी के जितना ही हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है, मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गोलाई देने के लिए स्लीव्स के लिए हमने 3.5 इंच पे मार्किंग लगा लेना है छोटी स्लीव्स के लिए। और यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देनी है आपको बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो काटने के लिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल सफाई से आपको काट लेना है, कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा नहीं रखना। तो देखिएगा इस तरह से करते हुए हमें स्लीव्स को काट लेना है। तो ये हमारी स्लीव इस तरह से कट जाती है बिल्कुल आसानी से। और अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिटिंग का कट्स हमने लगा दिया और मिडल का भी कट्स इस तरह से लगाने देना है। और यहाँ पे भी आप चाहे तो कट लगा देते हो। तो ये कट्स लगाने से हमारा सिकुड़न वगैरह नहीं आ जाती नहीं। तो अब हम यहाँ पे देखिए स्लीव्स का गोलाई देने के लिए इस तरह से गोलाई दे देंगे 1.25 इंच। तो ये 1.25 इंच गहरा किया जाता है फ्रेंड्स हमारा फ्रंट साइड के लिए। तो इस तरह से देखिए कट्स तक हमें गोलाई कर दिया और यहाँ पे भी हम कट्स लगा देंगे ताकि हमारा फ्रंट वाला साइड हमारी समझ में आ जाए। तो अब देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जितना हमने सिलाई मार्जिन दिया है उसको ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ कर लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे हमारा सिलाई बिल्कुल सफाई से आ जाता है एक जैसा, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होता। तो अब देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से हमारी स्लीव्स कट जाती है। और अब चलते हैं हम बैक पार्ट काटने के लिए। तो बैक पार्ट काटने के लिए बंद वाला हिस्सा कपड़े का अपनी तरफ रखिए अस्तर का और इस तरह से सबसे पहले निशान को सीधा कर लेंगे कपड़े को इस तरह से। और यहाँ पे हमें लेंथ नापना है। तो टोटल लेंथ हमें 13 इंच रखना है फ्रेंड्स। तो उसमें हमें 1 इंच बढ़ा देना है 14 इंच। याद रखिए स्लीव्स में हमने 1.25 इंच बढ़ाया था दोनों तरफ के लिए, लेकिन टोटल लेंथ में हमें 1 इंच बढ़ाना है। और दूसरा निशान हम यहाँ पे 5.5 पे लगा देंगे। तो ये 5.5 पे हमें चेस्ट नापना होता है। इसको बाद में हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो दोनों निशानों को इस तरह से लगा देने के बाद यहाँ पे हमें बॉडी का शोल्डर नापना है। तो बॉडी का शोल्डर हमारा बिल्कुल कम है, यानी 13.5 इंच। तो उसका ठीक आधा आता है 7.25 इंच। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। और गला हमारा पीछे का 9 इंच है। तो 9 इंच जब पीछे का गला हमारा खुलता है तो इसमें 2.25 इंच हमें माइनस कर देना है। तो ये बचेगा कितना शोल्डर फ्रेंड्स, 5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो ये इस तरह से 5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा नीचे भी लगा लेना है और इसको आधा इंच हम बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को सीधा हम खींच लेंगे इस तरह से देखिएगा। और अब हम यहाँ पे आपको चेस्ट बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे गले का भी निशान लगा लेंगे। 9 इंच है तो 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद गले का आप यहाँ पे विड्थ दे देंगे। तो विड्थ हमें कम रखना है गला, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का इसमें विड्थ दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा चाहते हो तो यहाँ पे 3-3.5 इंच तक बड़ा कर सकते हो, आपको इसको फैला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें बिल्कुल कम चाहिए था, इसलिए 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई हमने लगा दी है। तो ये गला हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाता है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पर आपको चेस्ट का नाप बता देंगे। तो चेस्ट हमारा 30.5 इंच हमारा अपर चेस्ट है।
और 31 इंच हमारा फुल बस्ट है, 26 इंच हमारा कमर है। तो हमें ऊपर वाले का यूज़ कर लेना है, यानी अपर चेस्ट का यूज़ करना है बैक पार्ट काटने के लिए। तो यहाँ पे उसका चौथा पार्ट रहता है 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, इस तरह से देखिए। और जब हमारा 9 इंच गला है तो पाव इंच की जितना हमने बाहर कर दिया निशान को, इस तरह से पाव इंच का लूजिंग देना है हमें बैक पार्ट में। अब हम कमर का चौथा पार्ट यहाँ पे 6.5 इंच ले लेंगे, 1 इंच बढ़ा देंगे डॉट के लिए। और ऊपर वाला निशान और ये वाला निशान हमें इस तरह से मिला देना है बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से पट्टी की जितना मार्जिन भी दे दिया, ये हमारा मार्जिन हो जाता है। और अब देखिए, अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। इसको हमें नाप के भी देखना होता है फ्रेंड्स, इस तरह से गोलाई दे देंगे। और जब हमारा 9 इंच गला खुलता है तो हमें यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर देना पड़ता है, इस तरह से एक आधा पॉइंट या पाव इंच इस तरह से डाउन कर देना है शोल्डर को। अब हमारा बॉडी का आता है आधा पौने 7 इंच, तो इसमें हमें थोड़ा सा लूज़ कर देना है। याद रखिए स्लीव्स में हमने लूज़ नहीं किया था, लेकिन इसमें हमें लूज़ कर देना है, ये 7 इंच आना चाहिए। तो ये भी देखिए बिल्कुल 7 इंच हमारा आ चुका है। तो ये हमारा कटिंग बिल्कुल सही से है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है, कहीं पे भी हमें ज़्यादा नहीं रखना फ्रेंड्स, बिल्कुल फिक्स काट देंगे इस तरह से। और अब देखिए, अब हम यहाँ पे कट्स भी लगा देते हैं और यहाँ पे भी कट्स लगा देते हैं। और यहाँ पे भी देखिए हम बिल्कुल मिडल में निशान लगा देंगे जो कि हमारा डॉट के लिए रहेगा, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच हमें रख देना है। और इसको हम पट्टी की मदद से सीधा भी कर सकते हैं। और इसका डॉट का लेंथ हम आप यहाँ पे 4.5 इंच पे लगा सकते हो। तो इस तरह से 4.5 इंच पे हमने डॉट का लेंथ ले लिया है। और बैक पाल काटने के बाद में यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमें मार्जिन लगा देना है, मार्जिन का निशान। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए फ्रेंड्स हमें कागज़ का यूज़ कर लेना है प्रिंसेस कट के लिए। तो यहाँ पे हम कागज़ को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने कागज़ को ले लिया है फ्रेंड्स, आप किसी भी न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे वाइट कलर के पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें 1.25 इंच इस तरह से एक निशान लगा लेना है। ये किस लिए फ्रेंड्स, ताकि जब हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो 1.25 इंच हमें पफ कवर करने के लिए ऊपर निशान लगा देना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए हमें जितना सिलाई का मार्जिन है उतना हमें पहले से ही छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना हमारा ये देखिए सिलाई मार्जिन छोड़ देना है इस तरह से। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बिल्कुल एज इट इज़ हमें रख देना है सिलाई वाले मार्जिन को छोड़ते, और नीचे से 1.25 इंच ऊपर हमें इस तरह से ले लेना है। इस तरह से बिल्कुल रखते देने के बाद में आर्म होल तक हमें यहाँ पे बिल्कुल छाप लेना है। तो शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें यहाँ पे बिल्कुल छापा लगा लेना है यहाँ तक। तो इस तरह से हो जाने के बाद बैक वाले पार्ट का काम हो जाता है ख़त्म। इसको हम हटा के साइड में रख देंगे। तो अब देखिए, सामने के लिए गहराई करने के लिए इस तरह से 1.25 इंच अंदर ले लेंगे। याद रखिए ये हम 1.25 इंच इस तरह से थोड़ा सा ही लेना है अंदर, सामने का गड्ढा ज़्यादा नहीं दिया जाता नॉर्मल गले में। तो इस तरह से हमें जाके बिल्कुल सफाई से इसमें गोलाई दे देनी है। तो गोलाई दे देने के बाद अब हम यहाँ पे गले को ड्रॉ कर लेंगे। गला हमें 6 इंच रखना है, तो 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे गले का विड्थ नापेंगे हम। तो गले का विड्थ भी हम यहाँ पे 2.5 इंच का दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम दे सकते हो इसको। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इसको हमें गोलाई दे देनी है, क्योंकि हम ये भी गला हम गोलाई ही बना रहे हैं। आप किसी भी शेप में भी इसको लगा सकते हो। तो इस तरह से गोलाई दे दी है। और अब बारी आ जाती है फ्रेंड्स बस्ट पॉइंट की। तो बस्ट पॉइंट हमें यहाँ से नापना है। तो बॉडी का हमारा बस्ट पॉइंट 8.5 इंच है, तो हमें यहाँ पे आधा इंच बढ़ाना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो पफ बनाने के लिए यहाँ पे हमें 10वां हिस्सा लेना है, यानी 31 साइज़ के लिए 3 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा ले सकते हो आप। और नीचे हमें 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरह से कर लेना है निशान। ये हमारा कम साइज़ है, इसलिए इस तरह से निशान लगा देना है हमें। और यहाँ पे देखिए दोनों निशानों को हमें सीधा इस तरह से मिला देना है तिरछा। तो अब हम यहाँ पे पफ बनाने के लिए यहाँ पे कितना लेंगे, तो यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे हम, जब हमारी साइज़ 31 होती है। अगर आपको ज़्यादा पफ बनाने तो ज़्यादा ले सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन 31 साइज़ के लिए 2.5 इंच काफ़ी हो जाता है। और इसको बिल्कुल सीधा ना रखते हुए पट्टी को इस तरह से तिरछा रखते हुए हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे 1.25 इंच नीचे इस तरह से गोलाई मिला देंगे, देखिएगा इस तरह से। और अब हम इस फ्रेंच करू को इस तरह से उल्टा रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जिन आड़ा हमने बस्ट पॉइंट वाले निशान पे हमारी गोलाई आ चुकी है, इस तरह से देखिए बिल्कुल यहाँ पे गोलाई नहीं आनी चाहिए। और अब हम इसको आर्म होल में मिला देंगे, बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से हमने मिला दिया है। तो ये मिला देने के बाद यहाँ पे हमें चेस्ट को नापना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें फुल चेस्ट का यूज़ कर लेना है। तो फुल चेस्ट का चौथा पार्ट यहाँ पे हमें ले लेना है।
तो 31 का चौथा पार्ट पौने 8 इंच आ जाता है। इसमें हमें 1.25 इंच लूज़ कर देना है ताकि हमारा पप उसमें कवर आ जाए। तो इस तरह से 1.25 इंच लूज़ कर देने के बाद ये देखिए ये 2.5 इंच में एक पॉइंट है, तो इसको हमें इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पे हमें कमर का चौथा पार्ट 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से इस वाले पार्ट को हम रख देंगे और यहाँ पे 2.5 इंच में एक पॉइंट कम कर देंगे। तो ये देखिए ये वाला निशान और ये वाला निशान हमारा बिल्कुल सफाई से मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों निशान हमें मिला देने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक आधा पॉइंट का जितना गैप हो गया, तो यहाँ पे ये गैप कवर करने के लिए यहाँ पे डॉट का निशान लगा देंगे। इस तरह से एक आधा पॉइंट का निशान लगा लेंगे तो उसमें हमारा वो कटने में जाएगा। तो अब देखिए ये पट्टी काफ़ी बड़ा हो जाता है प्रिंसेस कट में, तो पट्टी को कम करने के लिए यहाँ पे आप इस तरह से डॉट भी लगा सकते हो बीचों बीच। इस तरह से देखिए, अगर ये डॉट नहीं लगाना चाहते आप तो आप नीचे से आपको पट्टी को कम करना होगा। वो किस तरह से मैं आपको बता देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ले लेंगे और इस तरह से 1.25 इंच ऊपर कर देंगे। तो ये थोड़ा तिरछा लगता है फ्रेंड्स, लेकिन इसको किया जाता है ताकि हमारा पट्टी बड़ा ना बने, हुकाई पट्टी। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए बस्ट पॉइंट से हमें नीचे तक नाप लेना है कितना आता है। तो ये आता है 6 इंच में एक पॉइंट कम। तो इसको भी हमें यहाँ पे गोलाई में भी नाप लेना है इसी तरह से देखिएगा। तो बिल्कुल सफाई से आपको नापना होता है। तो इस तरह से टेप को रखते हुए यहाँ पे भी हम, ये थोड़ा आधा इंच ऊपर चढ़ जाता है हमारा, ये देखिए इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है। तो अब हम बैक वाले पार्ट को ले लेंगे और मार्जिन को मार्जिन मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और इसको भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड्स ये वाला। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमें निशान लगा देना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको काट सकते हैं, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो चुका। इसको पूरा कपड़ा हम कपड़े पे काटेंगे। तो इस तरह आपको आगे चल के देखना है कपड़े पे हम किस तरह से काटते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सभी तरफ हम फिक्स काट लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसको भी हमने काट लिया। फ्रेंड्स एक बार दो बार वीडियो को आपको देखने के बाद आपको बिल्कुल आसानी से प्रिंसेस कट कटिंग करने को हो जाएगा। तो आपको एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लीजिए वीडियो को, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद में हम कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट का भी हम कट्स लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे। और अब हमें इसको कपड़े पे अलग से काटना होता है। तो कपड़े पे काटने का तरीका आप देखेंगे तो इसको इस तरह से रख लेना है। सभी तरफ तो हमें सिर्फ फिक्स काट लेना है, लेकिन यहाँ पे जहाँ से हमने प्रिंसेस कट को काटा है तो उसको हमें आधा इंच मार्जिन बढ़ा देना पड़ेगा। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो हमने पेन अप कर लिया है इसको, कागज़ को, ताकि हमारा कागज़ ही लेना और यहाँ पे हमें बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट की जितना बढ़ाना है, जितना कि मैं सिलाई में दबाता हूँ। अगर आप जितना दबाते हो तो उतना आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो हमें एक ही तरफ से इस तरह से बढ़ा लेना है, बाकी सभी तरफ हमें फिक्स काट लेना है इसको। तो यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे भी हमें इस तरह से बिल्कुल सफाई से काट देना है। तो ये काट देने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम टक्स लगा देंगे, पॉइंट वाला टक्स लगा देने के बाद अब हम कागज़ का काम हो जाता है ख़त्म। तो कागज़ को हम हटा के साइड में रख देंगे और अब हम यहाँ पे निशान भी लगा देंगे इस तरह से पॉइंट वाला। तो इस तरह से हमारा ये वाला पल्ला कट चुका है। तो अब देखिए अब हम प्रिंसेस कट को काटने के लिए इसको भी हमें इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे अभी हमें सभी तरफ फिक्स काट लेना है, लेकिन सामने की तरफ हमें यहाँ पे बढ़ाना होता है, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से हमें यहाँ पे बढ़ा देना है। देखिए जितना आपका मार्जिन हो उतना ही आपको यहाँ पे दबा देना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है। फ्रेंड्स प्रिंसेस कट काटना बिल्कुल आसान हो जाता है, 5-6 मिनट में आपकी कटिंग हो जाती है अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तब। तो इस तरह से काट लेने के बाद फिटिंग का भी निशान लगा देना है, पॉइंट का भी निशान लगा देना है। और अब हम कागज़ को हटा के रख देंगे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सिलाई का मार्जिन जितना हमने रखा था उसको भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि बाद में हमें नापने की प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस तरह से हमने फिटिंग का भी निशान लगा लिया। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट जाते हैं बिल्कुल सफाई से। तो ये देखिए इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज़ यहाँ पे देखिए कट चुका है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।